ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आप देख रहे हैं कि मेरे संग कुछ बच्चे मौजूद हैं। ये 10th क्लास के बच्चे हैं। जी हाँ, मार्च में 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल में किस तरह से अपनी पढ़ाई की जिस तरह से तैयारी करते थे वो किस तरह से इस बार की जा रही है। मैं आपका नाम? रुचि। आप 10th क्लास में, तो किस तरह से इस बार ऑफलाइन मतलब कि क्लासेस होनी है, तो ऑनलाइन किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? इस बार तो हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम बोर्ड है और स्कूल भी नहीं है। जो स्कूल ओपन होते तो हमें पता चलता कि कैसे क्या है। और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो सिर्फ वर्कशीट्स हो रही है जो हम इंटरनेट से कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैम टीचर्स क्लासेस अटेम्प्ट करने के लिए बोलती हैं ऑनलाइन तो हमारे पास नेटवर्क इशू होते हैं, तो इस वजह से हम नहीं कर पाते। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी। नेटवर्क इशूज़ की वजह से ना वीडियोज़ देख पाते हैं, तो दिन पर दिन वेस्ट होते रहते हैं हमारे। अब बोर्ड एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट ने डेट दे दी है, इस वजह से हमारे एक तरह से सिलेबस भी नहीं कम्प्लीट हो पाया, तो हम एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे कुछ। क्या लगता है कि इस बार जो रिजल्ट है वो कैसे जाने वाला है 10th क्लास का? इसके बारे में तो नहीं पता। वैसे अभी प्रॉपर तैयारी ही नहीं है, तो क्या जाएगा रिजल्ट, तो कुछ जाएगा ही नहीं। कब एग्ज़ाम? 17 मार्च को डेट दे दी है। अब सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं है हमारा पर। तो फिर जो ट्यूशन्स क्लासेस चलती थी उसका कैसा हाल है? फिर ट्यूशन्स तो बंद ही हुए हैं, उन्हें भी खोलने के लिए सरकार ने कुछ बोला ही नहीं है। तो अब हम पहले जो जाते थे, जो सिखाते थे, अब उसके बारे में नहीं पता हमें। ट्यूशन जाकर कुछ पता चलता, वो भी सरकार ने बंद किए हुए हैं। तो हम कैसे करेंगे अब? आपको क्या लगता है कि सरकार को काफ़ी मुद्दे पे सरकार लगातार ध्यान देती रहती है, तो पढ़ाई के मुद्दे पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए? मैम, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहे हैं तो कहीं भी हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एंड ऑनलाइन क्लासेस से कुछ समझ नहीं आता है इतना। नेटवर्क के इशू की वजह से, जैसा कि रुचि ने कहा कि मतलब बंद हो जाते हैं, नेटवर्क डिस्कनेक्ट की कभी भी क्लास हो जाती है। एंड मैम फिर अटेंडेंस की भी लॉस हो रही है इस वजह से, कई बार नेटवर्क के बंद हो जाते थे। सर, आपको क्या लगता है जो असाइनमेंट जैसे कि जब स्कूल खुल रहे थे तो जाकर देते, प्रैक्टिकल होता था, 20 मार्क्स का होता था, इस बार किस तरह से मतलब कि स्कूल वाले ले रहे हैं? मैम, गूगल फॉर्म द्वारा ले जा रहे हैं। उससे भी बच्चा क्या करता है, गूगल पे आंसर निकालता है और उसमें कर देता है। इससे बच्चे के दिमाग में कुछ जा भी नहीं रहा है। ठीक है, पढ़ाई पे क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है इस बार 2020 में? पढ़ाई पे यही नुकसान हो रहा है कि क्या कहते हैं, बच्चा पढ़ नहीं पाता। जो मैडम एक बात है, जो क्या कहते हैं, जो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता था, ठीक है, वो ऑनलाइन क्लास में क्या करेगा? पहली बार आप पढ़ते नहीं थे क्या? नहीं, पढ़ते तो थे मैडम, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा ऐसा भी होता है ना कि बच्चे जो नहीं पढ़ते थे अब उनके क्या हो रहा है, और कई बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैम थोड़ा हो रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि जो ये एग्ज़ाम होने वाले हो किस तरह से जाएंगे इस बार बोर्ड? जब तैयारी नहीं हो रही तो एग्ज़ाम का रिजल्ट तो फिर वैसे ही जाएगा। फिर इस बार सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सरकार ने मंजूरी भी नहीं दी है कि ट्यूशन खोल सकें। अगर ट्यूशन खोलते तो कुछ स्टूडेंट्स कर भी पाते अपनी तैयारी, लेकिन इस बार रिजल्ट का तो तैयारी कुछ करा ही नहीं है। आप 10th क्लास में तो कितने परसेंटेज सोची थी कि 10th क्लास में आने हैं? 75% तक तो सोची थी, मगर इस बार लग नहीं रहा कि आ पाएंगे, क्योंकि कुछ तैयारी है ही नहीं हमारी। तो मतलब कैसे होगा, क्योंकि सरकार ट्यूशन भी खोलने को राज़ी नहीं है, तो उसके बिना क्या रिजल्ट आएगा? तो क्या लगता है कि सरकार को अब इस मुद्दे पे भी ध्यान देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर स्कूल में परसेंटेज की क्या होगी, बच्चों का रिजल्ट तो लो ही आएगा। इस टाइम जब दिसंबर आता तो अधिकतर जो सिलेबस से पूरा हो जाता था, पर इस बार कैसा हाल है? इस बार तो बिल्कुल भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी हमारी, उस पे हमारा कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो अटेंडेंस हमारी नहीं जा पाती। और इतना बच्चा ऑनलाइन क्लास में भी नहीं सीख पाता जितना बच्चा ट्यूशन कोचिंग सेंटर वगैरह से सीख पाता है। पर अभी कुछ खुल नहीं रहा, तो इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है स्टडी में। आपको क्या लगता है बच्चे की कैसा होगा इस बार 10th का रिजल्ट? क्योंकि दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो हमेशा मतलब कि हाई लेवल पे जाते थे, पर इस बार कैसा हाल होगा? इस बार का तो बेकार ही जाएगा, कि कोचिंग कुछ खुली नहीं है और बच्चों का मैथ्स और साइंस में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए कुछ बोल नहीं। स्कूल की तरफ से कोई गाइडलाइंस आ रही है कि किस तरह से अब आगे की प्रक्रिया जो शुरू होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल स्कूल में होते थे, अब कैसा होगा उधर? बेकार ही होगा। और अभी इंग्लिश का भी शायद कुछ होना है, और वो भी 80 नंबर का होगा, वो उसका भी पता नहीं है अभी। बच्चे, आपको क्या लगता है कि इस बार आप कैसे कितने परसेंटेज आ जाएंगे आपके?
मैम इस बार तो बहुत कम की चांसेस है ना, क्योंकि ना कोचिंग्स खुली है और ना स्कूल का कोई वो है, इसलिए क्या कहते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई ढंग से हो नहीं रही है हमारी। इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे पढ़ा रहे हैं इस बार आपको? मैम इंस्टीट्यूट तो खुले ही नहीं है, सरकार अलाउड ही नहीं कर रही, तो क्या कर सकते हैं। इस बार तैयारियाँ कैसी है, क्योंकि दिसंबर के आते ही मतलब कि जो मॉक टेस्ट है अधिकतर बहुत तैयारी है हमारी इस टाइम, और तो कोचिंग सरकार खोल नहीं रही, तो जिससे हो भी सके 2 महीने तक, इसलिए बहुत प्रॉब्लम सी हो रही है हमें अभी। क्या लगता है कि सरकार को अब ध्यान देना चाहिए इस पे? हाँ यस मैम, सरकार ऑब्वियसली ध्यान देना चाहिए उनको अभी भी। जिस तरह से आपने देखा, जब वे छोटे छोटे बच्चों से बात करने की कोशिश करी तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अब सरकार को बाकी मुद्दों से हटकर जो शिक्षा का मुद्दा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम ही कल का भविष्य है। जो ये भविष्य ही डूबता हुआ दिखेगा तो सरकार आगे क्या करेगी, अब देखना ये होगा कि जो मार्च में बोर्ड एग्जाम है उसमें दिल्ली किस रैंक पे आती है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।